गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आप सभी ठीक ही होंगे। और ये मैंने सुबह 10:30 पौने 11 बज रहे हैं तो उस टाइम फिर मैं यहाँ पे बहुत कुछ बात करना चाह रही थी आपसे। तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि मतलब मेरा इतने बजे तक नाश्ता होता है, इतने बजे तक मेरा लंच वगैरह हो जाता है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है 9 साढ़े 9 बजे तक। और बच्चों का तो जल्दी हो जाता है, तो यही बता रही थी। लेकिन बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चों ने आवाज़ इतनी तेज़ कर दी थी वीडियो उसकी टीवी की, तो इसमें आने लगी एकदम से। तो फिर मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर की है थोड़ी सी। तो बस यही बता रही थी। और सावन का पहला सोमवार आने वाला है, तो पहले सोमवार के लिए सभी को सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत से लोग तो व्रत रखेंगे, मंदिर भी जाएंगे बड़े बड़े, लेकिन मैं तो यहीं नज़दीक के पास के मंदिर में जाऊंगी, तो वहाँ पूजा कर आती हूँ मैं। और मैं वहाँ नहीं जाती हूँ ज़्यादा दूर, क्योंकि ज़्यादा दूर भीड़ होती है, भीड़ भाड़ होती है, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं। और यहाँ पे हम इसको पढ़ा रहे थे तो बारी बारी से सबने पढ़ा दिया था, लेकिन इसको नहीं बोरो वाले समझ में आ रहे थे। तो इसके पापा ने समझाए, मैंने समझाए और इसकी बड़ी वाली बहन ने समझाए, लेकिन इसको समझ में नहीं आए। तो वो तो कर लेती है अभी, और अभी ये नहीं कर पाती है, तो इस वजह से तो अभी आ जाएंगे। मैंने समझाया इसको, 1-2 दिन मैं समझाऊंगी तो इसको आने लगेंगे। तो फिर मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा आज तो ये ज़्यादा ही कुछ होशियार हो जाएगी, क्योंकि इसके पापा पढ़ा रहे थे। वैसे पढ़ाते नहीं हैं इसके पापा, कभी भी नहीं लेके बैठते हैं, बता रहे थे, फिंगरों के माध्यम से भी बता रहे थे और लाइनिंग खींच के भी बता रहे थे। बच्चे को जैसे समझ में आ जाए उस तरीके से बता रहे थे, और मैंने भी समझाया था इसको, तो फिर भी नहीं आई इसको बोरो वाले। और 1-2 दिन में आ जाएंगे। और वैसे ये टाइम नहीं लगाती है ज़्यादा समझने में, लेकिन ये इसका गैप हो गया है ना दवाइयों की वजह से, टाइम टेबल से मुझे दवाई भी देनी पड़ती है, तो गैप हो गया है, तो ये सारी चीज़ें भूलती जा रही है। वैसे ये कर लेती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है, ना ज़्यादा मतलब होशियार बढ़ने में ना वीक है, सही है मतलब ये। तो इसके पापा समझा रहे थे, तो हम सबको हंसी आ रही थी कि वाह क्या बात है, आज तो पापा भी पढ़ा रहे हैं इसको। तो ये लेकिन मना नहीं करती है, ये नहीं कहती है मुझे एक से नहीं समझ, लेकिन ये जब थक गई ना तो बोलने लगी भाई मेरे को नहीं पढ़ना आपसे पापा, क्योंकि पापा ने एकदम से बोर कर दिया इसको। फिर मैं भी इनको समझा रही थी, क्योंकि ये भी कुछ कुछ भूल गए थे, ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो भूल से जाते हैं। तो मैं भी बता रही थी बनी ऐसे नहीं ऐसे होगा ये, तो ये कह रहे हाँ ठीक है। तो इस वजह से तो यही है, बच्चों के साथ में कहाँ दिन निकल जाता है, कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलती है। और बच्चों का भी यही है, कहाँ बच्चों को अब पहले जैसे खेल कूद में टाइम थोड़ी ना मिलता है बच्चों को। अब तो बच्चे स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, फिर घर पे वही स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, तो बच्चों को नहीं ज़्यादा टाइम मिलता है। पहले इतना टाइम होता था बच्चों को खेलने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम होता था। और अब आजकल के बच्चे फ़ोनों में खेलते हैं, घर घर में खेलते हैं, किसी के घर ज़्यादा जाते नहीं हैं, कोई किसी के घर नहीं जाता है। लेकिन तो बहुत बदलाव आ चुका है, पहले से ज़्यादा तो बहुत बदलाव आ चुका है। और फिर तो कोई किसी के घर ज़्यादा देर तक तो भेज ही नहीं सकता है बच्चों को, ना किसी के हमारे घर आते हैं ना कोई जाता है। और तो ये मॉर्निंग की क्लिप है सुबह की। तो यहाँ मैं चाय वगैरह होने के बाद यहाँ पे मैं बना रही थी सब्जी मैं बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी थोड़ी सी, क्योंकि कद्दू हमारे घर में बहुत कम खाते हैं लोग, तो थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी इनके लिए, और मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए बनाई थी आलू टमाटर की, क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते हैं कद्दू को ज़्यादा खाना, तो हमने अपने लिए दोनों के लिए बना दी। तो किचन में मैं देख रही थी, ढक्कन वाली एक प्लेट थी, तो उसको देख रही थी कि इसके ऊपर रख दूं मैं, लेकिन वो नहीं मिलती है, तो मैं दूसरी प्लेट निकाल के इसके ऊपर ढक देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी हो जाएगी। सब्ज़ी कद्दू की फटाफट बनने वाली सब्ज़ी है, ज़्यादा टाइम लेती नहीं है ये सब्ज़ी।
मैं नाइफ वगैरह भी रख देती हूँ एक साथ ही साथ में। जो मेरी स्लिप पे एकदम फैला रहता है उसको भी समेटती जाती हूँ। और मैं दुपट्टे के साथ ही इसलिए थी क्योंकि मॉर्निंग में आ गए थे पापा, तो इसलिए मैंने ये ले रखा था दुपट्टा। वैसे मैं इस तरीके से ही काम करती रहती हूँ, नॉर्मल घर में नहीं लेती हूँ दुपट्टा वुपट्टा, लेकिन जब कोई आ जाता है तो मुझे लेना पड़ता है। और इसमें मैं अभी लगाऊंगी आटा। गुड मॉर्निंग श्री। फिर उसके बाद मैं ले गई थी बच्चों को मेले में, और ये मेला लगा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने सोचा बच्चों को मेले में घुमा देती हूँ। तो मैंने बच्चों को मेले में घुमाया और बच्चों ने एंजॉय किया। और मैं अकेले ही, भीड़ हो गई थी, मैंने सोचा मेला नहीं लग पाया होगा, लेकिन काफ़ी तो भीड़ होती जा रही थी। फिर भी मैंने सोचा बच्चों को तो ले जाना पड़ेगा, कौन ले जाएगा, क्योंकि इसके पापा को टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ही ले जाती हूँ। कोई तीसरा बंदा तो है नहीं जो मेरे बच्चों को मेला दिखाने ले जाएगा, और होने से भी क्या फ़ायदा है हमें, क्योंकि तो इतनी ऊंचाई के बच्चे झूल रहे थे, मेरे बच्चे नहीं झूले इतनी ऊंचाई पे, क्योंकि उनको डर लग रहा था इतनी ज़रा सी ऊंचाई पे। तो साइड में मिक्की माउस वाला लगा हुआ था, तो उस पर वो एंजॉय कर रहे थे, तो उस पर झूले वो। लेकिन ये दोनों कितने नीचे हैं, इन पे एक भी पे नहीं झूले वो लोग। और बच्चों का यही होता है, कुछ खाने पीने को तो उसके पापा ला देते हैं घर पे, लेकिन वो ये झूले वगैरह बच्चों का तो मन करता ही है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं ले जाती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे निकल रही थी शिव और पार्वती जी की झांकी, तो काफ़ी लंबी झांकी थी, लेकिन मैंने तो भैया बच्चों को साइड में कर लिया एकदम से, क्योंकि धक्का मुक्की बहुत होती है। बच्चों को साइड करके मैंने फ़ोन भी नहीं निकाला, क्योंकि भीड़ भाड़ में बच्चों का ध्यान रखूँगी या मतलब मैं वो करूँगी, तो मैंने बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज खाने के लिए। खाने के लिए हो गया था बहुत ज़्यादा लेट, और मैं हो रही थी आज सुबह मॉर्निंग में तैयार। तो ये मंदिर जा रही थी, तो मैं साड़ी पहन रही थी, तो ये थोड़ी ग्रीन कलर की साड़ी थी, तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।